दोस्तों नमस्कार। आज क्रिकेट जगत में पैसे और पावर का ऐसा तूफान आया है जिसने पूरे रिकॉर्ड्स को तिनके की तरह उड़ा दिया है। हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक आईपीएल नीलामी की जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, जहां केवल खिलाड़ी नहीं बल्कि दौलत का भी प्रदर्शन हुआ। यकीन मानिए, इस बार की बोली ने साबित कर दिया कि कुछ नाम साधारण नहीं बल्कि सोने के हैं। यह नीलामी क्रिकेट इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई, जिसने खेल के वित्तीय आयाम को पूरी तरह से बदल दिया। हर फ्रेंचाइजी टेबल पर अपनी रणनीति और अकूत धन लेकर बैठी थी और माहौल में तनाव इतना ज्यादा था कि हर बोली के साथ दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। इस नीलामी के हर राउंड में नए रिकॉर्ड बने और पुराने ध्वस्त हुए, जिसने यह साफ कर दिया कि आईपीएल की दुनिया में अब पैसे की कोई सीमा नहीं है, खासकर जब बात मैच जिताने वाली प्रतिभा की हो। टीमें भविष्य के सुपरस्टार्स पर बड़ा दांव लगा रही थीं और अनुभवी खिलाड़ियों को भी उनकी विशेषज्ञता के आधार पर सम्मान मिल रहा था। नीलामी की इस गर्मागर्म शुरुआत से पहले टीमों ने अपने सबसे बड़े दिग्गजों को रिटेन करके अपनी नींव मजबूत कर ली थी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने सर्वकालिक महान खिलाड़ी भारत के दिग्गज विराट कोहली को 21 करोड़ की भारी भरकम राशि में रिटेन करके अपनी वफादारी और भविष्य की योजनाओं को साफ कर दिया था। यह राशि उनकी ब्रांड वैल्यू और मैदान पर उनके अमूल्य योगदान को दर्शाती है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने थाला और मार्गदर्शक महेंद्र सिंह धोनी को 4 करोड़ की मामूली राशि में रिटेन करके भावनात्मक जुड़ाव को प्राथमिकता दी, जो कि फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था, क्योंकि धोनी टीम की आत्मा है। जबकि मुंबई इंडियंस ने अपने हिटमैन रोहित शर्मा को 16 करोड़ 30 लाख में रिटेन करके अपनी बल्लेबाजी की धुरी को सुरक्षित रखा था, जो पिछले कई सीजन से उनकी सफलता का आधार रहे हैं। इन रिटेंशन के बाद अब सभी की निगाहें उन खिलाड़ियों पर थीं जो नीलामी पूल में थे और जिनके लिए तिजोरियां खुलने वाली थीं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मिनी ऑक्शन 2026 अबू धाबी यूएई में चल रही है और यह नीलामी केवल खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त नहीं थी, बल्कि यह रणनीतिक युद्ध का मैदान था, जहां हर टीम अगले सीजन के लिए अपनी सबसे मजबूत सेना तैयार करना चाहती थी। और अब हम आपको बताते हैं कि किन खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजियों ने सबसे ज्यादा पैसे लुटाए और इस नीलामी के सबसे बड़े हेडलाइन मेकर्स कौन बने। इस नीलामी की सबसे बड़ी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के युवा और धाकड़ ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन अब लीग के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने 25 करोड़ 20 लाख रुपए की अविश्वसनीय बोली हासिल की और अगले सीजन में वह कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के लिए खेलेंगे। ग्रीन के लिए लगी यह बोली एक रिकॉर्ड तोड़ घटना थी, जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। केकेआर को उनकी प्रतिभा में पूरा भरोसा था, खासकर उनकी तेज गेंदबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी और युवा ऊर्जा को देखते हुए। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच ग्रीन को लेकर लंबी बिडिंग वॉर चली, जिसने बेस प्राइस को कई गुना बढ़ा दिया, लेकिन अंततः केकेआर ने अपनी तिजोरी खोली और उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। 25 करोड़ 20 लाख की यह रकम आईपीएल के इतिहास में किसी भी विदेशी खिलाड़ी को मिली अब तक की सबसे बड़ी राशि है, जो उनकी वन मैन आर्मी क्षमता को दर्शाती है। ग्रीन की यह खरीद केकेआर की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, जो पिछले कुछ सीजन से चली आ रही ट्रॉफी की तलाश को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। टीम प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया कि उनके पास एक ऐसा खिलाड़ी हो जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखता हो, और कैमरन ग्रीन उस प्रोफाइल में पूरी तरह फिट बैठते हैं। वहीं एक और चौंकाने वाली बोली में श्रीलंका के मिस्ट्री तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को भी कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने 18 करोड़ की भारी भरकम राशि में साइन किया। पथिराना अपनी अद्वितीय एक्शन और सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं और केकेआर की इस खरीद ने यह स्पष्ट कर दिया कि फ्रेंचाइजी अपनी डेथ ओवरों की गेंदबाजी लाइनअप को सबसे मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पथिराना की यह कीमत उन्हें आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाजों में से एक बनाती है। केकेआर ने 2 सबसे महंगे खिलाड़ियों को खरीदकर नीलामी में अपना दबदबा एक साबित किया और यह संकेत दिया कि वे आगामी सीजन में ट्रॉफी जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इन दोनों खिलाड़ियों की कुल खरीद राशि ने नीलामी के माहौल को और भी अधिक गर्मा दिया। दूसरी ओर हमेशा रणनीतिक दांव लगाने वाली चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके ने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए 2 अनकैप्ड युवा भारतीय खिलाड़ियों पर बड़ा भरोसा जताया। अनकैप्ड खिलाड़ी प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को 14 करोड़ 2 लाख रुपए की समान राशि में साइन किया गया। यह बोली अंतर्राष्ट्रीय अनुभव न रखने वाले किसी भी खिलाड़ी के लिए अब तक की सबसे अधिक बोली है, जो सीएसके के इस विश्वास को दर्शाती है कि प्रतिभा किसी भी पृष्ठभूमि से आ सकती है।
प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों ही घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे और सीएसके के मार्गदर्शक महेंद्र सिंह धोनी ने स्पष्ट रूप से उनकी क्षमता को पहचाना। प्रशांत वीर एक आक्रामक मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं, जबकि कार्तिक शर्मा अपनी लेग स्पिन और उपयोगी निचले क्रम की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 14 करोड़ 2 लाख की यह रकम साबित करती है कि सीएसके सिर्फ स्थापित सितारों पर नहीं बल्कि भविष्य के सुपरस्टार्स को तैयार करने में भी निवेश करने को तैयार है। यह उनकी फ्यूचर फर्स्ट रणनीति का हिस्सा है। इन शीर्ष बोलियों के अलावा भी कई खिलाड़ियों ने नीलामी में रिकॉर्ड बनाए। ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक ओपनर ट्रेविस हेड, जिन्होंने हाल के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में अपनी फॉर्म से सभी को प्रभावित किया था, उन्हें दिल्ली कैपिटल्स डीसी ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा। डीसी को एक विस्फोटक ओपनर की सख्त जरूरत थी और हेड ने उनकी इस जरूरत को पूरा किया। हेड की आक्रामक शैली और स्पिन के खिलाफ उनकी शानदार क्षमता को देखते हुए यह बोली बिल्कुल सही मानी जा रही है। हेड का फॉर्म उन्हें शीर्ष क्रम में एक अमूल्य संपत्ति बनाता है और डीसी की बल्लेबाजी को एक नई गति प्रदान करेगा। वहीं भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लेकर भी टीमों के बीच तगड़ी होड़ मची। अपनी सटीकता और डेथ ओवरों की विशेषज्ञता के कारण गुजरात टाइटंस जीटी ने शमी को 15 करोड़ रुपए में वापस हासिल किया। शमी का अनुभव और दबाव में प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता उन्हें किसी भी टीम के लिए अमूल्य बनाती है और जीटी ने उन्हें रिटेन न करने की गलती को तुरंत सुधारा। शमी की वापसी जीटी की गेंदबाजी इकाई को और अधिक मजबूती प्रदान करती है। ऑलराउंडर कैटेगरी में एक और बड़ा नाम इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टन के लिए भी फ्रेंचाइजियों ने दिल खोलकर खर्च किया। उनकी 360 डिग्री बल्लेबाजी और उपयोगी लेग स्पिन गेंदबाजी को देखते हुए पंजाब किंग्स पीबी के एस ने उन्हें 13 करोड़ 50 लाख में अपनी टीम में शामिल किया। पीबी के एस को मध्य क्रम में एक पावर हिटर की तलाश थी और लिविंगस्टन उस रोल के लिए एकदम फिट बैठते हैं। उनकी मल्टी यूटिलिटी टीम के लिए संतुलन प्रदान करती है। इस नीलामी में भारतीय युवा तेज गेंदबाजों पर भी भरपूर निवेश किया गया। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले शिवम मावी को लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी ने 12 करोड़ रुपए में खरीदा। मावी की गति और स्विंग कराने की क्षमता ने एलएसजी को प्रभावित किया, जो अपनी भारतीय तेज गेंदबाजी यूनिट को मजबूत करना चाहते थे। एक और उभरते हुए भारतीय ऑलराउंडर रवि बिश्नोई को राजस्थान रॉयल्स आरआर ने 11 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। बिश्नोई की गुगली और विविधता उन्हें एक मुश्किल स्पिनर बनाती है और आरआर को मध्य ओवरों में विकेट लेने वाले गेंदबाज की तलाश थी। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश को सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच ने 10 करोड़ 50 लाख में खरीदा। इंग्लिश की आक्रामक बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग कौशल एसआरएच के मध्यक्रम को स्थायित्व प्रदान करेगा। बाकी खिलाड़ियों पर लगी बोलियां कुछ इस प्रकार रहीं। बल्लेबाज और विकेटकीपर पृथ्वी शॉ डीसी 75 लाख, टॉम बेंटन जीटी 2 करोड़ रुपए, राहुल त्रिपाठी केकेआर 75 लाख रुपए, मैथ्यू शॉट सीएसके 1 करोड़ 50 लाख रुपए, टिम साइफर्ट केकेआर 1 करोड़ 50 लाख रुपए, जॉर्डन कॉक्स आरसीबी 75 लाख रुपए, ऑलराउंडर जेसन होल्डर जीटी 7 करोड़ रुपए, अकील हुसैन सीएसके 2 करोड़ रुपए, रचिन रविंद्र केकेआर 2 करोड़, जैक एडवर्ड्स एसआरएच 3 करोड़, कूपर कॉनोली पीबीकेएस 3 करोड़, तेज गेंदबाज जैक फाउल्क्स सीएसके 75 लाख, एडम मिलने आरआर 2 करोड़ 40 लाख, मुस्तफिजुर रहमान केकेआर 9 करोड़ 20 लाख, लुंगी एनगिडी डीसी 2 करोड़ रुपए, मैट हेनरी सीएसके 2 करोड़ रुपए, आकाशदीप केकेआर 1 करोड़ रुपए, बेन ड्वार्शुइस पीबीकेएस 4 करोड़ 40 लाख रुपए, पृथ्वीराज जीटी 30 लाख रुपए, ल्यूक वुड जीटी 75 लाख रुपए, मंगेश यादव आरसीबी 5 करोड़ 20 लाख रुपए, साकिब हुसैन एसआरएच 30 लाख रुपए, स्पिनर राहुल चाहर सीएसके 5 करोड़ 20 लाख रुपए, वानिंदु हसरंगा एलएसजी 2 करोड़ रुपए, विक्की ओस्तवाल आरसीबी 30 लाख रुपए। अन्य अनकैप्ड खिलाड़ी डेविड मिलर डीसी 2 करोड़ रुपए, बेन डकेट डीसी 2 करोड़ रुपए, एनरिक नॉर्किया एलएसजी 2 करोड़ रुपए, क्विंटन डी कॉक एमआई 1 करोड़ रुपए, फिन एलन केकेआर 2 करोड़ रुपए, जेकब डफी आरसीबी 2 करोड़ रुपए, अथर्व अंकोलेकर एमआई 30 लाख रुपए, प्रशांत सोलंकी केकेआर 30 लाख रुपए, विघ्नेश पुथुर आरआर 30 लाख रुपए, सात्विक देसवाल आरसीबी 30 लाख रुपए, अमन खान सीएसके 40 लाख रुपए, सलिल अरोरा एसआरएच 1 करोड़ 50 लाख रुपए, रवि सिंह
आरआर 95 लाख रुपए, अमित कुमार एसआरएच 30 लाख रुपए, प्रफुल्ल हिंगे एसआरएच 30 लाख रुपए, क्रेंस फुलेत्रा एसआरएच 30 लाख रुपए, सार्थक रंजन केकेआर 30 लाख रुपए, दक्ष कामरा केकेआर 30 लाख रुपए, अमन राव आरआर 30 लाख रुपए, मयंक रावत एमआई 30 लाख रुपए, प्रवीण दुबे पीबीकेएस 30 लाख रुपए, साहिल पारख डीसी 30 लाख रुपए, विशाल निषाद पीबीकेएस 30 लाख रुपए, विहान मल्होत्रा आरसीबी 30 लाख रुपए, कनिष्क चौहान आरसीबी 30 लाख रुपए, कुलदीप सेन आरआर 75 लाख रुपए, अंतिम सेठ सरफराज खान सीएसके 75 लाख रुपए, लियाम लिविंगस्टोन एसआरएच 13 करोड़ रुपए, रचिन रविंद्र केकेआर 2 करोड़ रुपए, आकाशदीप केकेआर 1 करोड़, मैट हेनरी सीएसके 2 करोड़, शिवम मावी एसआरएच 75 लाख, राहुल चाहर सीएसके 5 करोड़ 20 लाख, बेन ड्वार्शुइस पीबीकेएस 4 करोड़ 40 लाख, जॉर्डन कॉक्स आरसीबी 75 लाख, जोश इंग्लिश एलएसजी 8 करोड़ 60 लाख, लुंगी एनगडी डीसी 2 करोड़, अमन राव आरआर 30 लाख, मयंक रावत एमआई 30 लाख, प्रवीण दुबे पीबीकेएस 30 लाख, साहिल पारख डीसी 30 लाख, विशाल निषाद पीबीकेएस 30 लाख, जैक एडवर्ड्स एसआरएच 3 करोड़, पृथ्वी शॉ डीसी 75 लाख, जैक फाउल्क्स सीएसके 75 लाख रुपए, टॉम बेंटन जीटी 2 करोड़ रुपए, एडम मिलने आरआर 2 करोड़ 40 लाख रुपए, कुलदीप सेन आरआर 75 लाख रुपए, विक्की ओस्तवाल आरसीबी 30 लाख रुपए, पृथ्वीराज जीटी 30 लाख रुपए, ल्यूक वुड जीटी 75 लाख रुपए, विहान मल्होत्रा आरसीबी 30 लाख रुपए, कनिष्क चौहान आरसीबी 30 लाख रुपए। यह आईपीएल ऑक्शन 2026 अपनी रिकॉर्ड तोड़ बोलियों और रणनीतिक फैसलों के साथ क्रिकेट के वित्तीय इतिहास में एक नया अध्याय लिख रहा है। यह सिर्फ एक सीजन की बात नहीं है, बल्कि यह नीलामी अगले 3 से 4 वर्षों के लिए टीमों के भविष्य को आकार दे रही है। टीमों ने अपनी कमजोरियों को दूर करने और अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए जमकर पैसे बहाए हैं, जिससे यह साफ है कि आगामी आईपीएल सीजन पहले से कहीं ज्यादा प्रतिस्पर्धी और रोमांचक होने वाला है। फैंस अब इन नई और महंगी टीमों को मैदान पर प्रदर्शन करते देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नीलामी ने यह भी दर्शाया है कि भारतीय प्रतिभाओं पर फ्रेंचाइजी का भरोसा कितना गहरा है, खासकर अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए लगाई गई रिकॉर्ड बोलियों से। प्रत्येक फ्रेंचाइजी की रणनीति अलग थी। केकेआर ने 2 रिकॉर्ड तोड़ विदेशी खिलाड़ियों पर दांव लगाया, सीएसके ने भविष्य के लिए भारतीय युवाओं में निवेश किया, जबकि डीसी और जीटी ने अपने कोर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरह की प्रतिस्पर्धा और वित्तीय प्रतिबद्धता आईपीएल को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे आकर्षक क्रिकेट लीग बनाती है।